हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास 9th के प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाए और वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर देखें। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आज सेम प्रोसेस में हम अभी उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला डेफिनेशन हम देखेंगे इरेशनल नंबर। अभी तक रेशनल से रिलेटेड बहुत सारे बातों को हमने डिस्कस किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया और एक्सरसाइज 1.1 भी हमने फिनिश कर लिया। अभी आते हैं इरेशनल नंबर्स पे, ठीक है। तो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ओके। तो टुडे विल डिस्कस इरेशनल नंबर्स एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टी, डोंट वरी। The number which cannot be expressed in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0 is called an irrational number, is called an irrational number. It is denoted by Q dash, ओके। तो बच्चों, ए डेफिनेशन आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी कि द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। यहां मैंने वर्ड किया कैन नॉट बी। P by Q के फॉर्म में हम चेंज न कर पाए, जहां P और Q दोनों इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम P by Q के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी रेशनल नंबर। बट रिमेंबर, अगर आप P by Q के फॉर्म में चेंज कर भी लिए बट P and Q बोथ आर नॉट इंटीजर, आइदर वन इज नॉट इंटीजर, या तो P इंटीजर नहीं है या तो Q नहीं है या तो दोनों ही इंटीजर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट नंबर, Q को तो कभी भी 0 नहीं ले सकते, बिकॉज दैट इन दैट केस द नंबर विल बी नॉट डिफाइंड। सो दैट नंबर इज सेड टू बी इरेशनल। P by Q का फॉर्म आप कर भी ले रहे हो तो रिस्ट्रिक्शन है बाबू कि अगर P by Q के फॉर्म में आपने लिखा भी तो वो नंबर इंटीजर ना हो, P और Q इंटीजर्स ना हो, ठीक है। अगर इंटीजर्स हो गए तो बिल्कुल क्लियर है कि वो रेशनल हो जाएगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, P एंड Q, P by Q का एक्सप्रेशन अगर इंटीजर है, दोनों क्या है भाई, इंटीजर्स हैं, ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है भाई, ठीक है। बट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी होना चाहिए, इंटीजर हो लेकिन 0 ना हो, बिकॉज 0 इज एन इंटीजर, दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ का इंटीजर हो 0 के अलावा, तो हम लिख सकते हैं नॉन जीरो इंटीजर। क्या लिख सकते हैं, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर। तो अगर आपने P by Q का फॉर्म लिख भी लिया लेकिन वो इंटीजर नहीं है तो उसको बोलेंगे इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देना चाहता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल, √2 is an irrational number because you can write √2 as √2/1, but √2 is not an integer. If √2 is an integer then it will change into rational, लेकिन अभी √2 क्या है, इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर हो जाता तो रेशनल होता, लेकिन सॉरी इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल होगा। सिमिलरली 2 + √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 2 × √3, ये भी एक इरेशनल है, एटसेट्रा, ठीक है। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है बच्चों, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो अभी कुछ बातें समझ लो जो रिमार्क के तौर पे मैं बताने जा रहा हूँ। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, P by Q का फॉर्म हो भी जाए बट रिमेंबर P and Q बोथ शुड नॉट बी
एन इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू तो जीरो होना ही नहीं है किसी भी केस में। इंटीजर अगर हो गए तब तो रेशनल है, इंटीजर नहीं हुए तो इरेशनल है, ठीक है। अभी एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिमार्क देख लीजिए, ठीक है। रिमार्क नंबर 1, देयर आर infinite many irrationals between two irrationals। किसी भी दो इरेशनल्स के बीच में हाउ मेनी इरेशनल्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट मेनी इरेशनल्स। सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट मेनी irrationals there are infinite many irrationals between two rationals। Third, there are infinite many irrationals between two irrationals। There are infinite many irrationals between two rationals। There are infinite many rationals between two rationals। बच्चों अभी आपको सब एक जैसा लग रहा होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं तो सब बातें क्लियर हो जाएंगी। रेशनल्स, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स between two irrationals। बच्चों स्क्रीन विजिबल है? मुझे एक बार चेक करने दीजिए कि क्या स्क्रीन पे कुछ कट तो नहीं रहा है। यस, स्क्रीन इज विजिबल, गुड। तो फर्स्ट थिंग, देयर आर इनफाइनाइट मेनी इरेशनल्स बिटवीन टू इरेशनल्स। अगर आप दो इरेशनल्स लेते हैं तो उसके बीच में देयर आर इनफाइनाइट मेनी इरेशनल्स। अगर आपने दो इरेशनल्स लिया तो उनके बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल होगा अकॉर्डिंग टू रिमार्क 1। रिमार्क 2, देयर आर इनफाइनाइट मेनी इरेशनल्स बिटवीन टू रेशनल्स। अगर आपने दो रेशनल नंबर लिया ना, उसके बीच में भी इनफाइनाइट मेनी इरेशनल्स होंगे। दो इरेशनल के बीच में तो इनफाइनाइट है ही, दो रेशनल नंबर अगर आपने लिया है तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे। There are infinite many irrationals between two irrational। There are infinite many irrationals between two rationals। ठीक है, अब इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो हम बोल सकते हैं there are infinite many irrationals between two rationals or irrationals। अगर हम दो रेशनल लेंगे या दो इरेशनल लेंगे तब भी उसके बीच में infinite many irrationals होंगे। ये तो पहले दोनों को कंक्लूड किया तब। तीसरा चौथा देखो, there are infinite many rationals between two rationals। अगर दो रेशनल है तब उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स होंगे। और लास्ट रिमार्क है कि अगर दो इरेशनल है तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स होंगे। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें थर्ड फोर्थ को, तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल्स एंड इरेशनल्स। देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल्स एंड इरेशनल्स। तो अब अगर हम चारों को एक लाइन में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स एंड इरेशनल्स बिटवीन टू रेशनल्स और टू इरेशनल्स। ओके, तो इसको एक लाइन में लिखा जाए। चारों रिमार्क आप एक साथ नोट कर लीजिएगा और इस चारों के बदले एक रिमार्क ऐसा लिखा जाए जिसमें ये चारों कंटेन हो, चारों की मीनिंग एक लाइन में ही आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके बदले हम एक रिमार्क लिख सकते हैं। ठीक है, ये चारों के बदले एक रिमार्क है। और रिमार्क देखिए, देयर आर infinite many rationals and irrationals
irrationals between two rationals or two irrationals। अगर आप रेशनल्स लेते हैं तब भी इनफाइनाइट होगा, अगर आप इरेशनल्स लेते हैं तब भी इनफाइनाइट होगा। बच्चों ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आई? अगर आप दो रेशनल लेंगे तब भी उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल होंगे, अगर आप दो इरेशनल लेंगे तब भी उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल होंगे। चलो अब तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ रेशनल्स, नंबर ऑफ इरेशनल बिटवीन टू रेशनल्स और इरेशनल। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल्स विथ इरेशनल्स? ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क बच्चों, चलो रिमार्क पहले लिख लो, जो जो जरूरी बातें हैं जो आपको समझ के रखना है, याद करके रखना है। चलिए, हमने प्रीवियसली बता चुका है कि रेशनल्स प्लस रेशनल्स क्या होते हैं बाबू? रेशनल्स अगर हो और उसी में एक रेशनल्स को ऐड कर दो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा? रेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशनल ही मिलेगा। रेशनल्स करते हैं, ठीक है। और अगर रेशनल माइनस रेशनल किया तो मैं अलग लाइन लिख देता हूं अभी, रेशनल माइनस रेशनल्स क्या होता है भाई? रेशनल्स में से अगर रेशनल्स हटा दिया तो क्या मिल गया? फिर से मिल जाएगा रेशनल्स। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। रेशनल्स मल्टीप्लाई विथ रेशनल्स क्या मिलेगा बच्चों? ये फिर से एक रेशनल मिलेगा, रेशनल्स, ठीक है। ये सारी बातें आप बिल्कुल लिखते रहिए, ठीक है, कहीं से भी कुछ बचना नहीं चाहिए। और एक बार लिखवा चुके हैं पहले ही, आप नोट्स पेज टर्न करेंगे तो मिल जाएगा। रेशनल्स डिवाइडेड बाई रेशनल। अब ये रेशनल्स का एक रिस्ट्रिक्शन है, डिवाइड करते वक्त याद रखना ये नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी रेशनल आप ले सकते हैं, जीरो के अलावा कोई भी रेशनल आप ले सकते हैं, ठीक है। जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, तो रिजल्ट आपको रेशनल मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट कैसा मिलेगा? एक रेशनल मिलेगा। अभी तक क्लियर है? तो ये रेशनल से रिलेटेड रिमार्क थे। अब थोड़ा इरेशनल के बारे में भी बात कर लिया जाए, इरेशनल समझ लिया जाए, ठीक है। इरेशनल समझ लेते हैं, उसके बाद रेशनल और इरेशनल कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखिए, ठीक है बेटा, अभी सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी डाउट होगा आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। अभी इरेशनल को हम ऐसे लिखते हैं IRR, इरेशनल समझना, ठीक है। इरेशनल प्लस इरेशनल। अब देखो ये रेशनल भी हो सकता है, रेशनल्स और इरेशनल्स। अब कुछ केस में रेशनल भी हो सकता है, कुछ केस में इरेशनल्स भी हो सकते हैं। मीन्स इस केस में इरेशनल और इरेशनल को जोड़ने पर जरूरी नहीं कि हर केस में आपको इरेशनल ही मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो a प्लस रूट बी टाइप का कोई नंबर लीजिए, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए a माइनस रूट बी टाइप में, हमेशा आपको रेशनल मिलेगा, क्योंकि a इरेशनल है, एक इरेशनल है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर मिल जाएगा 2a जो कि एक रेशनल होगा, ठीक है, जो कि एक रेशनल होगा। बच्चों एक बात याद रखना, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट टू इरेशनल हुज सम इज रेशनल, तो आप इस तरह का क्वेश्चन दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी रेशनल भी होता है। दूसरा देख लो भाई, ये पहला हो गया, दूसरा समझ लो इरेशनल, सेम माइनस में भी होता है, तो लिख देते हैं इरेशनल माइनस इरेशनल, ये क्या होगा? रेशनल और इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए थर्ड, इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल। ए रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल्स और इरेशनल। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है, हो जाएगा। फोर्थ देखो, अच्छा एक बात बताओ, जीरो इरेशनल है कि रेशनल है? बिल्कुल सही, इरेशनल नहीं होता, जीरो एक रेशनल नंबर है, तो इरेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो ये रेशनल भी मिल सकता है बाबू, ए रेशनल भी हो सकता है या फिर ये इरेशनल भी हो सकता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनका मन है इरेशनल हो सकते हैं, इनका मन है इरेशनल हो जाएंगे, कोई बाउंडेशन नहीं इनके ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा नंबर आपने लिया, कैसा इरेशनल नंबर लिया, ठीक है। अभी तक बिल्कुल सही है, अभी तक सब कुछ सही है बेटा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट रिमार्क नेक्स्ट सीक्वेंस में देखते हैं। ये सब रिमार्क चल रहा है अभी, आप नोट करते चलिए सबको, ठीक है, ये सब रिमार्क है।
फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन क्लास 10th में भी जाओगे ना तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखोगे तो कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती बच्चों, ठीक है। अभी देखिए, अब ए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रेशनल नंबर है और इसमें हमने इरेशनल ऐड किया तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा? यू विल गेट ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। रेशनल से माइनस इरेशनल, यू विल गेट अगेन इरेशनल, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। रेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल, अगेन इरेशनल, ठीक है। इरेशनल ही मिलेगा आपको। और लास्ट रिमार्क देख लो, अगर रेशनल को डिवाइड किया इरेशनल से फिर से मिलेगा इरेशनल, या फिर इरेशनल को डिवाइड किया रेशनल से, लेकिन एक बात याद रखना, रेशनल जब लेंगे तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमको फिर से इरेशनल ही मिलेगा। यहां पर बेटा आता है एक कॉन्सेप्ट रेशनलाइजेशन का जो हम सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये बातें थी रिलेटेड टू रेशनल्स एंड इरेशनल। ये सारे रिमार्क आपकी नोट्स कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप समय पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा हो। आप एक नोट्स कॉपी में लिखते चलिए, चीज़ों को समझते रहिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पर अपनी सारे डाउट्स को लिख सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग समर वेकेशन में प्लान करके रखेंगे, नहीं लाइव आने की भी प्रोसेस या कोशिश की जाएगी, ताकि हम और बेहतर तरीके से डेली क्लासेस डिलीवर कर सकें, हम और आप डेली मिल सकें। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।